इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के विज्ञान ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इस वीडियो से आपके एग्जाम में कम से कम 5 से 7 प्रश्न बिल्कुल पक्का रहेंगे ही रहेंगे। इसमें फिजिक्स के सभी चैप्टर से मिला करके कुछ बेहतरीन ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करने वाले हैं हम लोग, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर 2 नंबर प्रश्न में दिया है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। 2 नंबर प्रश्न में दिया है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किरण पुंज। प्रकाश के जो किरण होते हैं, किरणों के समूह होते हैं, उनको किरण पुंज कहा जाता है। इसी प्रश्न को आपके एग्जाम में 2 अंक में ऐसे भी पूछ सकता है कि किरण पुंज क्या है, या फिर किरण पुंज किसे कहते हैं, या किरण पुंज को परिभाषित करें। तो बस आपको यही लिख देना है कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलाइडी। ऑप्शन नंबर ए, कोलाइडी। यानी किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइडी कहा जाता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर की प्रतिरोध कितना होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध 50 से 100 ओम होता है। कितना होता है, 50 से 100 ओम होता है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये सभी ओम दिया है और प्रतिरोध पूछ रहा है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इसको आप बिना हल किए आंसर इसका नहीं निकाल सकते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न में दिया है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। देखिए प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं। किस चीज़ से सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। और आर का सूत्र होता है आर बराबर वी बटा आई। यहाँ एम्पियर 2 एम्पियर दिया है, तो एम्पियर दिया है तो यह आई का मान है, मतलब विद्युत धारा का मान है। विद्युत धारा का मान निकालने पर 2 एम्पियर आया है। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे कि भी का मान लेंगे यहाँ 220 वोल्ट। 220 वोल्ट हुआ और आई का मान कितना होगा, 2 एम्पियर। जब 2 एम्पियर लेंगे तो भाग देंगे 220 में 2 से, तो ये कितना निकल जाएगा, 110 आ जाएगा। और किस चीज़ में आएगा, ओम में, क्योंकि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो 110 ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 110 ओम। इस प्रकार का जो भी प्रश्न आएगा, आप प्रतिरोध पूछेगा और बल्ब की जगह जैसे 250 दे दे, कितना वोल्ट दे दे, 250 वोल्ट दे दे, और यहाँ 5 एम्पियर धारा बोल दे, कितना एम्पियर, और पूछ दे प्रतिरोध, तो बस कुछ नहीं करना है, आर बराबर भी बटा आई। कितना वोल्ट का बल्ब दिया है, 250 वोल्ट का, और एम्पियर कितना है, 5 एम्पियर। तो देखिए 5 से 25 5 बार में कट जाएगा, यानी 50 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 ओम हो जाएगा। है आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एन आर। फिर 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ओम के नियम निहित है, तो ऑप्शन नंबर बी, भी बराबर आई आर में। चलिए फिर 8 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न में दिया है विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। देखिए विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। 9 नंबर प्रश्न में दिया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनित्र। और ये सभी जितने प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं। इसको आप बिल्कुल रट ही जाइएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसे 5 से 7 प्रश्न बिल्कुल आने ही आने वाले हैं। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न में निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन कोण। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। कितनी होगी, 1 डायोप्टर होगी। फिर यहाँ 12 नंबर प्रश्न में दिया है सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। कहने का मतलब है कि वैसा नेत्र जो स्वस्थ हो वह स्पष्ट रूप से कितनी दूर की वस्तुओं को देख सकता है। तो स्वस्थ आँख
स्पष्ट रूप से मात्र 25 cm की वस्तु को बढ़िया से देख सकता है। नंबर प्रश्न को देखते हैं, किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। देखिए, इसको याद करने के लिए एक तरीका है। चूंकि अवतल में बड़ा शब्द है, अवतल 4 अक्षरों का शब्द है, उसी प्रकार निकट में 3 है। कितने शब्द हैं? 3 है। और दूर में कितने हैं? 2। तो उत्तल में भी कितने हैं? कम। यानी बड़ा वाला में बड़ा वाला लेंस और छोटा वाला में छोटा लेंस। इस प्रकार भी हम इसको याद रख सकते हैं। फिर 14 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूरदृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। चलिए, अभी हमने बताया है कि दूरदृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस होगा इसमें से? तो देखिए, यहाँ दूर लिखा है। क्या लिखा है? दूर। तो दूर वाला में उत्तल लेंस हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और वहीं निकट पूछेगा तो निकट वाला में ज़्यादा अक्षर है और अवतल में भी ज़्यादा अक्षर है, तो निकट में अवतल और दूर में उत्तल। चलिए, 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो देखिए, जब भी लघु पथन होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो एक गर्म तार और एक उदासीन तार दोनों आपस में सट जाते हैं। क्या होते हैं? दोनों जैसे आपस में सटेंगे तो वहाँ आग जलने लगेगी। क्या जलने लगेगी? आग। क्योंकि आग तभी जलेगी जब धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाएगा और वहाँ से आग जलकर तार गलने लगेगी। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पथन में धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि गोबर गैस एक प्रकार की है। तो गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। कौन सी गैस है? बायोगैस है। फिर 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। केंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। केंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कर्नाटक राज्य में है। फिर 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लौन प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अविलेय। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न में दिया है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट याद रखें या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट याद रखें। इसका दोनों नाम होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। जिसमें हाइड्रोजन होगा उसे बाई बोले या फिर हाइड्रोजन बोले। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaHCO3 और इसका रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। और इसके उपयोग पूछे तो इसका उपयोग रसोई व्यंजनों में हम लोग करते हैं। चलिए, 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न में दिया है अयस्क से धातु निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धातु कर्म। चलिए, इस प्रश्न को 2 नंबर में भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि धातु कर्म क्या है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि धातु कर्म किसे कहते हैं या धातु कर्म को परिभाषित करें। तो कुछ नहीं करना है, धातु कर्म लिख के और यहाँ तीर का निशान उत्तर में बना दीजिएगा। और ये जो दिया है क्वेश्चन, बस इसी को आपको लिख देना है कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। बस आपका 2 अंक का क्वेश्चन आंसर तैयार हो गया। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।